मेरे अजीज दोस्तों, आज हम अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे नाम के बारे में बात करेंगे। ये नाम है इल-सलाम। इसका मतलब है सलामती वाला, वो जात जो हर ऐब, हर कमी, हर नक्स से पाक है, जिसकी तरफ से सिर्फ सलामती ही आती है। जब हम कहते हैं अल्लाह सलाम है, हम इकरार करते हैं कि दुनिया और आखिरत की अमान इसी के हाथ में है। वही है जो तूफानों में कश्ती को किनारे लगाता है, वही है जो हर परेशानी का रास्ता दिखाता है। इसकी जात में कोई कमजोरी नहीं, कोई कमी नहीं, वो मुकम्मल है और सिर्फ भलाई और अमन देता है। सोचिए, जब हम मिलते हैं तो इस सलाम अलैकुम कहते हैं, इसका मतलब तुम पर सलामती हो। ये दुआ हम देते हैं। ये सलामती कहां से आती है? इसी अल-सलाम से। अल्लाह ने अपने नाम को हमारी दुआ बना दिया। इसने सिखाया, एक दूसरे के लिए अमन की दुआ करो, वही दिलों को सुकून देता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपने हमें सिखाया कि अल्लाह के नामों को कैसे अपनी जिंदगी में शामिल करना है। एक बहुत ही प्यारी हदीस है। हजरत सोबान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल नमाज से फारिग होते तो 3 मुर्तबा इस्तगफिरुल्लाह पढ़ते। इस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफिरुल्लाह। फिर फरमाते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, तू ही सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती है, तो बहुत बरकत वाला है, ए अज़मतावर इज्जत वाले। नमाज जैसी अजीम इबादत के फौरन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को अस्के नाम आलस सलाम से पुकार रहे हैं। इसका मतलब है कि नमाज के जरिए जो सुकून मिला है वह अल्लाह की तरफ से है और हमासी से मजीद सुकूनावर सलामती मांग रहे हैं। इसलिए जब भी घबराए, जब भी कोई मुश्किल आए तो नमाज पढ़ें और उसके बाद या दुआ दिल से पढ़ें। जब हम या सलाम का वर्द करते हैं तो इसके हमारी जिंदगी पर बहुत गहरे असरात मरतब होते हैं। इस नाम की बरकत से इंसान को रूहानी हिफाजत मिलती है, जिस्मानी हिफाजत मिलती है। दुनिया में हर कदम पर खतरा है। घर से बाहर हादसात का डर, घर में बीमारी का डर, कारोबार में नुकसान का डर, रिश्तों में टूटने का डर। लेकिन जब बंदा अल-सलाम को पुकारता है तो वह अल्लाह से के दिल में एक अजीब सी ठंड का तार देता है। उसे यकीन हो जाता है कि मीरार बमीरे साथ है, वह मुझे किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। उस नाम का वर्द करने से इंसान हर तरह के शर से महफूज रहता है। अगर किसी को दुश्मन का खौफ हो या किसी हादसे का अंदेशा हो तो वह या सलाम को कसरत से पढ़े, अल्लाह ताला उसके गिर्द हिफाजत का एक हिसार कायम कर देगा। कई बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स सास मको हिंजिल मुर्तबा पढ़कर किसी बीमार पर दमकरे तो वह अल्लाह से शिफाता फरमाता है। ये सिर्फ एक वजीफा नहीं बल्कि अल्लाह पर तौक्ल और यकीन को मजबूत करता है। ऐसे में अगर घर के अफराद मिलकर या सलाम का वर्द करने की आदत बना लें तो अल्लाह उनके दिलों को जोड़ देगा। मेरे दोस्तों, इस पर्फतन दौर में नफरत, बेचैनी और खौफ है। हमें सलाम के जिक्र को अपनी जिंदगी कौल आजमी हिस्सा बनाना चाहिए। उसे सिर्फ एक वजीफा ना समझें बल्कि उसे अपनी रूह की अग़ज़ा बनाएं। जैसे जिस्म को जिंदा रहने के लिए खाना और पानी चाहिए, वैसे ही रूह को जिंदा रहने के लिए अल्लाह का जिक्र चाहिए। अपनी हर नमाज के बाद, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, उस नाम को जरूर पढ़ें। सुबह शाम का वर्द करें, उठते बैठते, चलते फिरते अपनी ज़बान को या सलाम के जिक्र से तर रखें। आपस में सलाम को आम करो। इस तरह मुआशरे में मोहब्बत और अमन फैलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने इस प्यारे नाम की बरकत से माला माल फरमाए और हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में सलामती अता फरमाए। आमीन।